ज़ाहिरा तो आपको औलाद की तरह अजीज है। अपनी औलाद को एक मौका नहीं देंगी कि वो अच्छी जिंदगी गुजार ले। बहुत चाहता हूं मैं उसे। मम्मी, आपने हमेशा मेरी बात मानी है। प्लीज 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 एक दफा जाके मेरे लिए बात कर ले प्लीज। मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस आप आज आखिरी दफा प्लीज मेरे लिए जाके बात कर लें। प्लीज प्लीज अम्मी, प्लीज अम्मी, प्लीज प्लीज। सच कहूं तो मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में कर रही हूं। औलाद के सामने तो हार मान ही लेते हैं ना आप। तो मैंने भी मान ली। साद बहुत चाहते हैं ज़ाहिरा को, अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं उसके साथ। आप बात कीजिए ना ज़ाहिरा से। आप यकीन कीजिए, कई बार बात कर चुकी हूं मैं, लेकिन शायद उस बेचारी को भी नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बात कर सकती हूँ ज़ाहिरा से। एतराज की तो कोई बात है ही नहीं। अगर इस तरह उसकी जिंदगी संवर सकती है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अरे गुस्सा अब थूक दो, बहुत गुस्से में हो तुम। पानी पियो, बल्कि अमरूद खाओ। कैसे थूक दूं गुस्सा? मेरे अंदर आग लगी हुई है। साला बुड्ढा मेरी तारीफ करते करते उसकी जुबान नहीं थकती थी। जायदाद देने की बारी आई तो अपनी बेटी को देती, और उसके बाद उसकी औलाद को। मुझे क्या मिला? ठेंगा। देखा ना कैसे जहरीले लोग हैं, हमेशा हमें हकीर ही समझा। तुम ही हो भोले भाले जो वो उनकी बेटी बदनामी का जो तोग है वो गले में डाल के फिर रहे हो। अब्बा जान, मेरा दिल करता है कि मैं घर जाकर उसको गला दबा दूं। अरे अरे, जब भी करना उल्टी बात करना। मेरी बात सुनो, सोने की चिड़िया को जिंदगी की कैद से कौन आजाद करते हैं? जायदाद पहले अपने नाम लिखवा लो, फिर जो दिल चाहे करना। जायदाद मेरे नाम हो ही ना जाए। अरे भैया भाई, क्या बात कर रहे हो? आजकल पैसा सब कुछ कर सकता है। वो सुना नहीं, पैसा फेंक तमाशा देख। अरे पैसे में बड़ी ताकत होती है। तुम वकील को पैसा खिलाओ, जब नोट नजर आएंगे ना तो वो बड़े मीर साहब की वसीयत भी खुद ही बदल जाएगी। हाँ। अरे क्या बात है अब्बा जान, क्या दिमाग पाया है तुमने? अरे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तो ऐसे ही खाली हाथ जाता था वकील के पास। ये हुई ना बात। अब की बार पूरे इंतजाम के साथ जाऊंगा, खरीद लूंगा उसे मैं।
मेरे साथ रहोगे ना तो ऐसे ही समझदार हो जाओगे। ओहो, छोटे मीर साहब आए, तशरीफ रखें। मगर भाई ये सब किस खुशी में? नई फसल कटी थी, सोचा आपका हक बनता है। कुछ तोहफे हैं, कुछ मिठाई है भाभी और बच्चों के लिए। मगर किस खुशी में? बताते हैं पूरी बात बताते हैं आपको। ये लिफाफा भी आपका है, कुछ रकम है उस काम के लिए जो आप हमारे लिए करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूं? आपके लिए बहुत मामूली सा काम है, बस बड़े मीर साहब की वसीयत में एक छोटी सी तब्दीली करनी है। उनकी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल करनी है, बस। अच्छा, अब समझा। लेकिन आपने मेरे ईमान की बड़ी कम कीमत लगाई। माफी चाहते हैं आप, हुक्म कीजिए, रकम बढ़ा देते हैं। उठें और निकलें मेरे ऑफिस से, और ये सारा कचरा अपने साथ लेकर जाए। आई सेड निकल जाए मेरे ऑफिस से। वकील साहब, आपसे आती कर रहे हैं, मीर जाहिद नाम है मेरा, क्या कर रहे हैं? ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं बहुत कम कर रहा हूं। मेरा तो दिल चाहता है कि कोई बड़ा केस ठोक कर तुम्हें सलाखों के पीछे डलवा। अरे वकील साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। इतना गुस्सा इस उम्र में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चले, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं। बताएं, मुंह बोली कीमत मिलेगी आपको, बोले। मुझे तो हैरत थी कि बड़े मीर साहब ने तुम जैसे घटिया शख्स को अपना दामाद कैसे बना लिया। मगर शायद उनको अंदाजा हो गया होगा, इसीलिए वो अपनी तमाम जायदाद अपनी बेटी और उसकी सगी औलाद के नाम कर दें। नसरीन बीबी की जायदाद के ख्वाब देखना छोड़ दो। अब अगर वो खुद भी ये तुम्हारे हवाले करना चाहें तो उन्हें भी इसका इख्तियार नहीं है। नाउ गेट आउट। I said get out.